ये है अलकनंदा नदी। अपने 190 किलोमीटर की लंबाई और 10,882 वर्ग किलोमीटर के बेसिन के कारण यह नदी भारत के प्रथम गांव माणा से लेकर देवप्रयाग तक एक बहुत बड़े क्षेत्र के इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। देवप्रयाग में अलकनंदा अपनी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी भागीरथी से मिल जाती है और यहीं से पवित्र गंगा का निर्माण होता है। अपने 190 किलोमीटर के बहुत बड़े बहाव के साथ अलकनंदा नदी इस पूरे क्षेत्र के जीवन को पोषित करती है, लेकिन वर्तमान में अलकनंदा नदी में काफ़ी बदलाव किए जा चुके हैं। तो क्या ये बदलाव सतत विकास के कारण हुआ है या ये मात्र विकास की पराकाष्ठा है? नमस्कार, मैं यशी स्वागत करती हूँ आप सभी का विवेचना के एक और नए एपिसोड में। अलकनंदा नदी और इसकी सहायक नदियों पर 37 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें से 6 जल विद्युत बांध अभी कार्य कर रहे हैं, 8 निर्माणाधीन हैं और 23 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बांध बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे सकते हैं। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला आधारित थर्मल पावर, जो कि देश को 75% से भी अधिक बिजली की आपूर्ति करता है। लेकिन कोयला एक नॉन रिन्यूएबल स्रोत है और धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ऊर्जा के रिन्यूएबल स्रोत जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी के लिए फोकस्ड है। और यही कारण है कि अब नदियों में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारे देश में जल विद्युत का योगदान अभी केवल 8% के आसपास है और ये तो तय है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये मात्रा बहुत ही कम है और आने वाले समय में जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या में और वृद्धि होगी। जहां एक तरफ जल विद्युत परियोजनाएं बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, वहीं दूसरी तरफ इसकी एक डार्क साइड भी है, जिसे हमेशा ही अनदेखा कर दिया जाता है। ये श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे 330 मेगावाट की क्षमता के साथ रन ऑफ रिवर परियोजना कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर परियोजना एक ऐसी जल विद्युत उत्पादन प्रणाली होती है जिसमें बड़े जलाशयों का उपयोग की बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह से ही बिजली बनाई जाती है। इस परियोजना को रन ऑफ रिवर परियोजना के नाम से बनाया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसकी ऊंचाई को 98 मीटर तक बढ़ा दिया गया और 16 किलोमीटर से भी बड़े जलाशय का निर्माण कर दिया गया और इस जलाशय के कारण हम बहुत कुछ खो रहे हैं। जहां बरसात के मौसम में यह बांध अलकनंदा के उच्चतम प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ होता है, वहीं बरसात खत्म होते ही यह अलकनंदा नदी के प्रवाह को लगभग पूर्ण रूप से रोक लेता है और अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस जीरो साइट से आगे 4 किलोमीटर तक नदी पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो जाती है। आज रन ऑफ द रिवर के नाम पर हमको जो सबसे बड़ा श्राप मिला है वो है अलकनंदा का यह रूप। यह अलकनंदा पूरी तरीके से नाले में बदल जाती है। यहाँ अलकनंदा में पानी बहुत कम हो चुका है, इतना कम कि आप इसे पैदल चलकर भी पार कर सकते हैं। अब 3 किलोमीटर के इस एरिया में जगह जगह खनन शुरू हो जाएगा और ये खनन अगली बरसात तक चलता रहेगा। अलकनंदा के इस क्षेत्र में खनन का काम पहले से होता आ रहा है, पर वो पहले सीमित रूप में था और नदी भी अपने प्राकृतिक बहाव में बहती थी। लेकिन अब इस पूरे क्षेत्र की नदी के पानी को रोक दिया गया है और अब इसमें पूरे 8 महीनों तक बस खनन का काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के लिए एक कृत्रिम झील प्रस्तावित है। अगर ऐसा हो पाता तो इस शहर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती और उसमें कई लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल जाते।
इस नदी में जगह जगह पर पानी का इस तरीके से जमाव हो चुका है और इस पानी को कहीं से भी निकलने की जगह नहीं मिल रही है, जिस कारण ये पानी प्रदूषित हो रहा है और इसमें धीरे धीरे लार्वा पनपने शुरू हो रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर शहर का वेस्ट वाटर अलकनंदा नदी में आके मिलता है, लेकिन आज वर्तमान समय में 4 किलोमीटर के इस पूरे क्षेत्र में इतना कम पानी है कि ये इस वेस्ट वाटर को डाइल्यूट करने में भी सक्षम नहीं है। जगह जगह गंदे पानी के पॉन्ड बन गए हैं जिनमें लार्वा पनप रहे हैं और यह निश्चित रूप से जीवन यापन को प्रभावित करेंगे। अब विकास की रफ्तार अधिक तेज हो चुकी है, जहां बिजली उत्पादन के लिए एक ओर नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सतत विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है।